नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी की। और बीएसटीसी में हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अधिगम। इस सब्जेक्ट में 7 टॉपिक हैं। उनमें से पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग। टीचिंग एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट में से 50% आएंगे। प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 150। तो हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम और आज हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र। इस क्लास में हम शिक्षण के सूत्र पढ़ेंगे और इनको ध्यान रखना है कि ये जिस प्रकार से लिखे गए हैं वैसे याद करने हैं, उल्टा याद नहीं करना है। जैसे शिक्षण का सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर है तो यही सही होगा। अगर ऑप्शन में आ जाए सामान्य से विशिष्ट की ओर तो वो गलत हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर है, यही सही होगा। अगर ऑप्शन में आ जाए अज्ञात से ज्ञात की ओर तो वो गलत हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसे बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, इसे बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिल की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, अनुभव से विवेक की ओर, अनुभूत से युक्ति की ओर। तो ये क्या है? शिक्षण सूत्र हैं, ये आपको याद रखना है। एक एक शिक्षण सूत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। जब शिक्षक कक्षा में आने पर विशेष बात या विशेष चर्चा करता है जिसके कारण बालक बालिकाओं का ध्यान श्यामपट्ट पर केंद्रित होता है, उसके पश्चात विषय की सामान्य बातचीत प्रारंभ करता है। जैसे शिक्षक क्लास में आया और बालकों को बताता है कि आज मार्केट में मैंने ऐसा देखा और वैसा देखा, और वो टॉपिक से संबंधित ही बताता है और उसके पश्चात टॉपिक शुरू करता है। तो बालकों को अच्छे से समझ में आता है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर पहले विशेष बात बताता है, फिर बालक बालिकाओं को उसके पश्चात सामान्य बातचीत प्रारंभ करता है। दूसरा शिक्षण सूत्र है, देखो दूसरा शिक्षण सूत्र क्या है अपना? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब टॉपिक प्रारंभ करता है उससे पहले उस बिंदु की पूर्व जानकारी प्रदान करता है कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी ज्ञात है या नहीं है। उसके पश्चात टॉपिक की अज्ञात चीज़ें जो बालक नहीं जानता है वो बच्चों को बताता है। जिस ज्ञान का बच्चों को पता नहीं है वो बताता है, उसकी जानकारी प्रदान करता है। तो जब टॉपिक प्रारंभ करने से पहले उस बिंदु की पूर्व जानकारी प्रदान करना उसे ज्ञात कहते हैं। उसके पश्चात टॉपिक की अज्ञात और अर्थात जिस ज्ञान का पता नहीं है उसकी जानकारी प्रदान करना अज्ञात होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर नॉर्मल भाषा में समझो कि टीचर पढ़ाने के लिए आता है कोई भी टॉपिक, तो टीचर पहले वो बातें बताता है जो छोटी मोटी बातें बालक जानते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ाता पढ़ाता वो बातें बताता है जो बालक नहीं जानते हैं। ये हुआ ज्ञात से अज्ञात की ओर। एग्जाम्पल पूछे तो प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। पहले प्रस्तावना में वे प्रश्न लिखे जाते हैं जो बालक जानते हैं, जो बालकों को ज्ञात होते हैं। फिर वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो बालक नहीं जानते हैं, अज्ञात होते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, और इसका पूरा सिलेबस आपको बता दूँ कि भाई देखो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें 7 टॉपिक हैं।
टीचिंग लर्निंग, नेतृत्व का गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक अभिवृद्धि, सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये पूरा सिलेबस बता दिया, ये तो पूर्ण हो गया। अब इस पूर्ण होने के बाद मैं एक एक को पढ़ाऊँगा, इसमें से सभी को साथ तो पढ़ाऊँगा नहीं, एक एक को पढ़ाऊँगा। पहले पढ़ा रहा हूँ शिक्षण अधिगम, ये पूरा होने के बाद ये पढ़ाऊँगा, ये पूरा होने के बाद ये। तो पहले मैंने पूरा बता दिया कि ये सिलेबस है, फिर अंश की ओर मतलब एक एक टुकड़ा पढ़ाऊँगा, इनका एक एक भाग पढ़ाऊँगा शिक्षण अधिगम। तो पूर्ण से अंश की ओर यह शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन दे, ज्ञात से ज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, आगमन से निगमन या निगमन से आगमन। दोनों नहीं बोल सकते भाई, आगमन से निगमन ही होगा, पक्का पक्का। और चौथा ऑप्शन पूर्ण से अंश की ओर। तो जो पूर्ण से अंश की ओर ये अपना उत्तर हो जाएगा। यही शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। पूर्ण बालक बालिकाओं को संपूर्ण सिलेबस पाठ्यक्रम की जानकारी एक साथ प्रदान करना पूर्ण कहलाता है। जब अध्यापक के द्वारा पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अध्ययन करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसे अंश कहते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट में 7 टॉपिक हैं, सब के बारे में बता दिया तो ये पूर्ण हो गया। अब एक एक पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम पहला टॉपिक है, तो ये अंश हो गया। अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखता है, जो हमारे सामने चीज़ है, वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जो हमें नहीं दिखता है, हमारे आंखों के सामने नहीं है, वो अप्रत्यक्ष होता है। मूर्त चीज़ वो होती है जो दिखती है। जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, तो ये मूर्त है, और ये नहीं दिखाऊँ मैं आपको और ऐसे ही बोल दूँ कि बच्चों पेंसिल जानते हो क्या, तो आप सोचोगे, क्योंकि आपने कभी तो पेंसिल देखा ही है, तो आप कहोगे कि हाँ सर जानते हैं, तो वो है अमूर्त। और अब कहूँ कि ये क्या है, पेंसिल, ये है मूर्त। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वो भी यही बात है। तो जब अध्यापक और बालक आमने सामने होते हैं तो उसे प्रत्यक्ष शिक्षण कहते हैं, क्योंकि बच्चों को शिक्षक दिख रहा होता है, शिक्षक को बच्चे दिख रहे होते हैं, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। कक्षा कक्ष में ऐसा होता है, भ्रमण विधि में भी ऐसा होता है कि टीचर के गाइडेंस में छात्र घूमने जाते हैं, तो वो साथ साथ ही तो होते हैं। अप्रत्यक्ष जब अध्यापक के द्वारा बालकों को पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जाता है, सिलेबस का अध्ययन करवाया जाता है, तो अप्रत्यक्ष विधि होती है। अप्रत्यक्ष में तो सामने होता नहीं है। जैसे पुस्तकीय ज्ञान, बालक केवल बैठ करके किताब पढ़ता है, बच्चों को कह देता है कि भाई किताब पढ़ो, तो किताब पढ़ता है, तो ये तो अप्रत्यक्ष है, बच्चा होता है, किताब होती है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ये उल्टा नहीं होना चाहिए, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर हो गया तो गलत हो जाएगा। शिक्षण सूत्र हमेशा जैसे लिख रखे हैं वैसे ही याद रखने हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला शिक्षण सूत्र है आगमन से निगमन की ओर। आगमन का अर्थ होता है कि जब भी अध्यापक किसी टॉपिक को समझाता है तो पहले बच्चों को उस टॉपिक के बारे में छोटे छोटे उदाहरण बताता है, एग्जाम्पल्स बताता है, फिर धीरे धीरे उस टॉपिक की जानकारी प्रदान करता है, तो ये हुआ आगमन। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पहले एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में उसको धीरे धीरे वो टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो ये आगमन विधि होती है। और निगमन में क्या होता है कि पहले ही नियम बता दिए जाते हैं। जैसे 10वीं क्लास का कोई बालक है और उसको नियम बता दे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई स्क्वायर होता है, जो इस सर्किल का जो एरिया होता है पाई स्क्वायर होता है, ये पहले ही बता दिया जाता है। और बच्चे को कह दे कि इसकी जो आर है उसका मान 5 है, तो बालक क्या करेगा, आर की वैल्यू रखेगा, आर का मान रखेगा इसमें और इसकी कैलकुलेशन गणना करेगा
और उत्तर निकालेगा। तो ये तो होगा निगमन। और पहले उदाहरण बताएगा कि ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, फिर टॉपिक पढ़ाता है, वो होता है आगमन। तो शिक्षण सूत्र क्या हो गया? आगमन से निगमन की ओर। और जो आगमन पहले करवाया जाता है फिर निगमन होता है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है कि बच्चे अच्छे से समझते हैं। अगला शिक्षण सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जब बालक बालिकाएं पाठ्यक्रम सिलेबस का अध्ययन नहीं करते हैं तो उस पाठ्यक्रम सिलेबस के प्रति अनिश्चित होते हैं, लेकिन अध्यापक के द्वारा पाठ्यक्रम सिलेबस पूर्ण कराने पर निश्चित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हमारा इस सब्जेक्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में 7 टॉपिक हैं और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पहला टॉपिक शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग। तो आप अनिश्चित हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आज इतनी तारीख हो गई, 22 अप्रैल हो गया और 1 जून को तो एग्ज़ाम ही है, अभी पहला टॉपिक चल रहा है, तो 7 टॉपिक कब पूरे होंगे पता नहीं, पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये अनिश्चित है। और अगर मैं आपको पूरे टॉपिक करवा देता हूँ 2-4 दिन में, 10 दिन में, तो जब पूरे टॉपिक हो जाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आने लगता है तो आप निश्चित हो जाते हैं कि हम पढ़ के इसको अब पूरा नंबर ले आएंगे, अब काम पक्का हो गया हमारा। तो ये हो गया अनिश्चित से निश्चित की ओर। जब बालक बालिकाएं पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करते हैं तो उस पाठ्यक्रम के प्रति अनिश्चित होते हैं, लेकिन अध्यापक के द्वारा अगर सिलेबस पूरा करा दिया जाता है तो वे निश्चित हो जाते हैं। अगला शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये विश्लेषण पहले लिख रखा है तो आपको पहले ही याद करना है, और संश्लेषण बाद में है तो ऐसा का ऐसा याद करना है। शिक्षण सूत्र क्या होगा? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब अध्यापक के द्वारा बालक बालिकाओं को व्याख्यान विधि के आधार पर अध्ययन करवाया जाता है, यह उच्च कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में उपयोगी विधि होती है। और जैसे कोई चीज़ होती है तो उसको गहराई में जाके पढ़ाया जाता है, उसका अच्छी तरीके से विश्लेषण किया जाता है। और संश्लेषण में क्या होता है? संश्लेषण के अंदर निष्कर्ष निकालते हैं, जो कुछ भी पढ़ा उसका। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी टॉपिक का सारांश, समरी, संक्षिप्तीकरण, निष्कर्ष निकाला जाता है, इसे संश्लेषण कहते हैं। तो शिक्षण सूत्र क्या हो गया? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, या बोले तो सरल से जटिल की ओर। पहले जब छोटे बच्चे होते हैं उनको जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाना होता है, तो आप पहले क्या सिखाते हो? जोड़ना सिखाते हो। अगर जोड़ना आ जाए उसके बाद घटाना सिखाते हो, और घटाना आ जाए उसके बाद गुणा करना सिखाते हो, और उसके बाद भाग करना, डिवाइड करना सिखाते हो। तो पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती है बच्चे को, उसके बाद जटिल चीज़ें सिखाई जाती है। जब अध्यापक बालक बालिकाओं को सिखाना प्रारंभ करता है तो सरल तरीके से सिखाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे जटिल ज्ञान प्रदान करता है। पहले जोड़ना सिखाता है, फिर गुणा का भाग करना, ऐसी चीज़ें सिखाता है। तो शिक्षण सूत्र क्या हुआ? सरल से जटिल की ओर। अगला शिक्षण सूत्र है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। अध्यापक बालक बालिकाओं को मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए पढ़ाता है, उसके बाद में बालक बालिकाएं तर्क वितर्क करते हैं कि गुरुजी ने ये कैसे बता दिया, ये कैसे हो गया, इस प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं। तो शिक्षण सूत्र क्या हुआ? मनोविज्ञान से तर्क की ओर। और अगला शिक्षण सूत्र है अनुभव से विवेक की ओर। जब अध्यापक बालक बालिकाओं को पूर्व ज्ञान या अनुभव के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अध्ययन करवाता है, तो ये शिक्षण सूत्र हो गया अनुभव से विवेक की ओर। और लास्ट शिक्षण सूत्र है अनुभूति से युक्ति की ओर। क्वेश्चन आपके इस प्रकार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? 3 तो सही दे देगा, 1 गलत दे देगा। जैसे मान लीजिए पहला ए ऑप्शन सरल से जटिल, बी मनोविज्ञान से तर्क, सी अनुभव से विवेक, और डी में दे दे युक्ति से अनुभूत, उल्टा कर दे, तो ये गलत हो जाएगा।
इसलिए आपको ये जो शिक्षण सूत्र हैं इनके नाम 2-3 बार पढ़ने हैं। देखो शिक्षण सूत्र देख लेते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, अनुभव से विवेक की ओर, अनुभूत से युक्ति की ओर। तो ये हुए अपने शिक्षण सूत्र। तो मित्रों अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।